देखो समझो कूलाम का नियम। देखो हमें पता है कि जब दो आवेश होते हैं या दो आवेशित वस्तुएं होती हैं तो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे एक ये वस्तु हो गई और एक ये वस्तु हो गई, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। अब इनमें जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो उसका परिमाण जो हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया और इन्होंने बताया कि कूलाम के ने अपने नियम में बताया कि किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों बात की आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि बताया कि अगर ये दोनों समान प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, दोनों अगर क्या हैं विपरीत प्रकार के हैं तो कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो क्या होगा कि कूलाम के नियम के अनुसार, ऐसे ही लिखना भी है आपको, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तथा यही जो बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात इन्होंने कही कि इसके आधार पर हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, इन्होंने क्या कहा, देखिए परिभाषा क्या होगी कूलाम के नियम में कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों या स्थिर होने चाहिए आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसमें फिगर बना लेंगे जो भी बना था, एक पर Q1 आवेश है, एक पर Q2 आवेश है, और यदि इनके बीच की दूरी स्मॉल r है तब परिभाषा के अनुसार ये होगा। अब ये देखो, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट स्टेप समझ लो पहले, ये इक्वेशन सेकंड है, तो हो गया क्या कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब इनको 1 व 2 को मिलाएंगे तो यब जो बराबर आता है या प्रोपोर्शनल टू जो आता है वो होता है Q1 Q2 अपॉन r²। आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी ये प्रोपोर्शनल टू हटता है या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो हो क्या जाता है कि यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है 1/4πε0 स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन r²। इतने न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये न्यूटन आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इसका फार्मूला। इसके बाद हम लोग जो नोट करेंगे वो क्या लिखेंगे जहाँ ये जो पूरा आया 1/4πε0 इंटू के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है।
ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अनुक्रमानुपाती ये क्या हो गया, नीतांक हो गया। अब यदि क्या हो, आपको माध्यम दिया गया हो, यदि माध्यम, इसमें जो के है तथा के जो है के, जैसे माध्यम अलग अलग है, जैसे ये जो इनके बीच का जो माध्यम वायु है तब के का मान अलग होगा। जब इनके बीच अगर तेल भर दिया जाए तो उसका के का मान अलग होगा। निर्वात है तब के का मान अलग होगा, मतलब सभी के लिए अलग अलग होता है। तो तथा के जो है, के क्या है, के बराबर है माध्यम का, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। के जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। तथा वायु व निर्वात माध्यम होने के लिए, निर्वात माध्यम कैसा हो, निर्वात या वायु हो, इतना नोट कर लो पहले। देखो ध्यान दो इधर, बल में हम लोगों ने निकाला कि F बराबर जो आया हम लोगों का वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतने न्यूटन आया बल। ठीक है, जहाँ के आपको बता दिया कि क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखो हो क्या कि यदि माध्यम कैसा हो, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु है, वायु हो, तो के का मान जो होता है वो होता है 1। अन्य कोई माध्यम दिया गया होगा, जैसे जल दिया गया होगा, तो जल के लिए के का मान जो होता है वो कितना होता है, 81 होता है। तो जो अगर अलग कोई माध्यम दिया गया होगा तो उसके लिए के का मान आपको देगा जब न्यूमेरिकल देगा। अगर कोई माध्यम नहीं दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा माध्यम है, वायु है। तो के बराबर जब 1 रखेंगे तब जो F का मान आएगा, F बराबर तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतने न्यूटन। अब देखो इसका मान आपको दिया गया होगा, इसका दिया गया होगा, इसका क्या होता है, तो इसका देखो जो प्रयोगों द्वारा निकाला गया, प्रयोगों के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने जो बनाया है फार्मूला, उन्होंने बताया कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9.0 × 10⁹ मात्रक जो होता है इसका वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब आपको 1/4 पाई तो पता है कि ये नीतांक नियत होते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की, अथवा वायु की या निर्वात की लिख लो, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं या विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। वैद्युत और विद्युत एक ही चीज़ है, शीलता कहते हैं। तथा एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, नोट कर लो ये भी।